कितने लोग तो बह गए। मेरी चाची अपने 4 साल की बच्ची को पानी में फेंक दिया मेरे सामने। जब 3 दिन बाद ज्वार छूटा, पानी निकला, तो मेरे आजू बाजू 1700 लाश पड़ी थी। जब बापूजी ने जिंदा किए, बापूजी मेरे गांव में गए, मैं बापू को देख के आया। आज तक मैंने घर पे पैर नहीं देखा है। ये हमारे वर्धा भाई हैं, ये बाल संस्कार में खूब सेवा करते हैं, समर्पित है 20 सालों से, और जगह जगह पर जाते हैं। और कल भी यहाँ, आज भी बाल संस्कार चलाया, कल वहाँ भावनगर में चलाया, अब जा रहा है जामनगर चलाएगा। और मैं आपको क्या बताऊं, मेरा भाई है छोटा, बापू ने इसको ऐसी दृष्टि दी है, वो जगह जगह पर बाल संस्कार केंद्र चला। छोटा सा अनुभव बताना अपना। मैं एक बार मुंबई में जा रहा था, तो मेरे को पूछे, बोले पंडित जी आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बोला मैं पंडित जी नहीं हूँ, आप कहाँ रहते हैं? मैं बोला मैं परम पूज्य संत से आसाराम जी बापू के आश्रम में रहता हूँ। बोले बापू तो ऐसे हैं, उनके ऐसा है, वहाँ तो धंधा चलता है, ये चलता है। मैं बोला भाई सब कुछ बोला, मैं बोला सब सुन लिया, आप अभी मेरी सुनो। मैं उड़ीसा में रहता था, पारादीप के पास मेरा होटल चलता था, बरदा होटल, बंदरगाह के पास। तो मैं वहाँ SBM कॉलेज में पढ़ता था। तो एक बार गांव आया था, तो मेरे को तैरना वगैरह कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि मैं शहर में रहता था। तो उड़ीसा में सबके घर पे एक एक तालाब होती है, सबका, जितने भी गांव में रहते हैं सबके घर में एक तालाब होता है, क्योंकि पानी 5-6 फीट 10 फीट खोद लो तो पानी निकलता है वहाँ पर। तो इतना बाढ़ आया 99 में, आपको क्या बताऊँ। 300 किलोमीटर, अभी जो फनी वगैरह सब चला था, बड़े बड़े तूफान, उसमें 100-200 की स्पीड होती है। 300 किलोमीटर उस टाइम में इतना विकसित भी नहीं था, पहले पता भी ज़्यादा नहीं चलता था। तो पीपल की पेड़, नारियल की पेड़ को 2-2, 3-3 किलोमीटर उड़ा के ले जाए तो आदमी क्या होगा, आप हालत समझो। समुद्र के पानी करीबन 30 से 40 फीट ऊंचाई से उठा के, समुद्र किनारे लोग जानते हैं पूनम को कैसे ज्वार आता है, वो पानी को, यहाँ पर भी समुद्र है, तो पानी को इतना 30 से 40 फीट ऊंचाई पे उठा लाया। और अपने गांव में कितने गांव तो उसके अंदर चले गए। तो ऊपर से हवा, और रास्ते में जाओ तो पेड़। तो यहाँ से 1 किलोमीटर मेरे को जाना था बड़े बिल्डिंग में चढ़ने के लिए। मेरे चाचा चाची, और समुद्र का पानी बढ़ता है तो एक साथ नहीं बढ़ता है, पैर तक बढ़ता है, घुटने तक बढ़ता है, सबको पता होगा, यहाँ पर पास में तो है द्वारका। तो मेरा घुटने तक पानी आया, मेरे कमर तक पानी आया, मेरे छाती तक पानी आया। मेरी चाची भी दौड़ रही थी, क्योंकि दूसरे गांव में एक बिल्डिंग में हमारे को चढ़ना है ऊंचाई में, 30 से 40 फीट पानी आ रहा है, तो छाती तक पानी हुआ। तो मेरी चाची भी साथ में दौड़ रही थी, मेरे पूरे परिवार, दादा दादी भाई सब लोग दौड़ रहे थे। कोई बोलता है माँ बचाओ, कोई बोलता है पिताजी बचाओ, कोई बोलता है पतिदेव बचाओ, सब लोग ऐसे कोई चिल्ला रहा है। और ऊपर से हवा चल रहा है, एक कदम भी हम बढ़ नहीं सके, इतना जोर से हवा, और ऊपर से पानी, और आगे रास्ते में पेड़ सब गिरा हुआ है। तो कितने लोग तो बह गए। मेरी चाची अपने 4 साल की बच्ची को पानी में फेंक दिया मेरे सामने। कौन, अपनी चाची अपने जान बचाए कि बच्ची को बचाए? तो फिर मैंने उसको उठाया, अपने कंधे पे लेकर दौड़ा बिल्डिंग में। आज भी वो बच्ची जिंदी है। लेके मैं गया, तो आगे तो सुनो क्या हुआ। जब 3 दिन बाद ज्वार छूटा, पानी निकला, तो मेरे आजू बाजू 1700 लाश पड़ी थी। लाश उठाने के लिए एक अग्नि कुमारी संस्था कलकत्ता से आई थी, केवल लाश को उठाना, जलाना। 1 महीना तक तो उन्होंने लाश जलाया। इतने लाश, इतना तो मनुष्य का पड़ा है, कोई टीबी पकड़ा है, कोई पैसा पकड़ा है। एक तो मेरे पड़ोस में एक आदमी ऐसा था, 3 दिन के बाद खाने के लिए कुछ नहीं मिला, उसका कपड़ा भी नहीं था, सब उड़ गया था, कुछ भी नहीं। वो एक जिंदा चिड़िया को फाड़ के खा गया। खाने के लिए कुछ भी नहीं है घर पे। मेरा होटल तो बह गया, घर पे कोई अनाज नहीं। उसी टाइम बापू आए, बापूजी आए। करीबन काफ़ी गांव तो बह गया था, 70 गांव में 500 लोग, 35,000 लोग थे। 10 रुपये का एक दिन खाए तो 3.5 लाख।
बापूजी ने 20 दिन खिलाए, 70 लाख रुपया दिए। और बापू का शब्द था, मेरे सारे आश्रम बेच डालना पड़े बेच डालूंगा, पर गरीबों में कमी नहीं आना चाहिए। तभी मैं वो भाई को बोला, जब मैं मर रहा था, मेरे परिवार खाने के लिए नहीं था, मर रहे थे, तब कौन सा जो अभी प्रभु जी बोल रहे हो, कौन से प्रभु जी जो भी है, मेरे बहन मेरे को बोलते तुम प्रभु जी का निंदा करते हो। मैं बोला क्यों? मैं बहन आई, मैं बोला उधर जाएगी तो मैं राखी नहीं बांधूंगा। मैंने राखी बांधा ही नहीं, महिला आश्रम में बहन रहती है। मैं बोला मेरे को कोई मतलब में नहीं, मेरा संपर्क मेरे गुरु जी के साथ है, मेरे संपर्क मेरे गुरु जी के साथ है, मेरे बहन के साथ, माँ के साथ, बाप के साथ नहीं है। जब बापूजी ने जिंदा किए, बापूजी मेरे गांव में गए, मैं बापू को देख के आया, आज तक मैंने घर पे पैर नहीं देखा है। 2020 हो गया है जब से मैं आया, तब तक बापू का हूँ और बापूजी का ही रहूँगा। तो बापूजी ने तब बोले, मैंने उस भाई को बोला तू बोलता है बापू ऐसा, तब बापू ऐसा। मैं बोला कौन सा चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कौन सा भारती देवी और कौन सा और किस किस का नाम रख, कौन ने जान बचाया। बापूजी में भी दोष देखना, मेरे बहन कमी नहीं कर रही, उसका खोपड़ी ऐसी घूम गई कि प्रभु जी के लिए और माता जी के लिए क्यों बापूजी बोल रहे। अरे एक आश्रम में आज 5,000 रुपया आता था बड़वासा में, उसमें आश्रम चलता था, आज 1,000 रुपया आ रहा है, 2 भाई खा रहे हैं। वो भाई को जाके कोई मारेगा, बापू सहेंगे? बताओ सहेंगे? कई जगह, जयेश भाई एक थे नोएडा के, जयेश भाई, वहाँ प्रभु जी गए, बोले आप पूनम व्रत रहे हो, बापू जी का जल पी के पूनम व्रत खोलते थे वो जयेश भाई। प्रभु जी बोले क्या वो जल पी के करते हो, ब्रह्मज्ञानी का दर्शन करो, मेरे दर्शन में आओ। वो जयेश भाई वहाँ पर आए, वाटिका में दर्शन किए प्रभु जी के। 2.5 साल से वो जयेश भाई के पत्नी को दीक्षा दिए प्रभु जी ने, और उनके दोस्त को 2.5 साल से वो आश्रम में अभी तक पैर नहीं रखा है। आज आप लोग आ रहे हो, आज प्रभु जी का भक्त बन आश्रम में पैर नहीं रखो, कैसे चलेगा बताओ? बापू जी को पीड़ा नहीं होगी? बताओ प्रभु, होगी कि नहीं? आज वहाँ जाते हैं, पूनम व्रत धरते हैं, 2.5 साल तक बापू जी के दर्शन के लिए अहमदाबाद में पैर नहीं रखे वो जयेश भाई। मैं प्रूफ बता सकता हूँ, अभी भी महंगा नगर में आए हो भाई। तो इसलिए मैंने मेरे बहन को बोला वहाँ जाना है तू चला जा, अगर वहाँ नहीं जाएगी मेरे हाथ में राखी बांध। भगा दिया मैंने बहन को। मेरे केवल नाता मेरे गुरुजी से, मेरा प्राण गुरुजी ने बचाया है। आज पूरे दुनिया विरोध हो जाए, मैं खुल्लम बोल रहा हूँ, मेरे को कोई 10 जूता मारना है तो मैं प्रभु जी के लिए बोल रहा हूँ, भारती जी के लिए बोल रहा हूँ, मैया जी के लिए 10 जूता मार देंगे सोऊंगा, पर गुरु के लिए एक शब्द में नहीं सुनूंगा। ठीक है, हरि ओम।